हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और आज एक बार फिर से एक नया विषय लेकर मैं उपस्थित हूं। और ये विषय है कि जैसे कि आप देख चुके हैं थंबनेल में, या मैंने जो हाईलाइट किया था कि कब जागेंगे ईसाई। हालेलुया। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है मसीह समाज के लिए कि हम दो तबकों में बटे हुए हैं। एक तबका है ईसाइयों का और एक है मसीहों का। और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। और ये एक विस्फोटक बात है हमारे लिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही भयानक परिस्थितियां बन सकती हैं। बहुत ज़रूरी है कि जो ईसाई लोग हैं उनको जागना होगा। और इसी विषय पर मैं थोड़ा सा समय आपका लेना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को जानें कि जो ईसाई और मसीही में जो बीच की जो दूरी है उसको किस प्रकार से मिटाया जाए, उसको किस प्रकार से अलग किया जाए। तो इसी विषय पर मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को मेरे वीडियो को पहुंचाएं ताकि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके। मेरी हौसला अफजाई करें, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। चाहे वो अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है वो भी मुझे बताएं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताएं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को इसी प्रकार से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन को शुरू करेंगे। वचन के विषय में मैं आपको बता दूं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कि हम आज जानेंगे कि ईसाई और मसीह के बीच की जो खाई है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि ईसाई लोग सोए हुए क्यों हैं और कैसे हैं, और मसीही लोग कौन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मसीही के बारे में, क्योंकि ईसाई जो शब्द है वो बाइबल में पाया ही नहीं जाता। ईसाई जो शब्द है जिसके विषय में पूरा विश्व जानता है, खासतौर से हिंदुस्तान में लोग हमें ईसाई के नाम से जानते हैं। हमारे नाम से ही पहचान जाते हैं, क्योंकि हमारे नाम ही ऐसे थे, जॉन, जेम्स, इस प्रकार के हमारे नाम होते हैं और नाम से ही पहचान जाते हैं कि ये ईसाई है। मसीही कोई नहीं कहता, क्योंकि मसीही एक अलग चीज़ है और ईसाई एक अलग चीज़ है। तो आज इन दोनों के विषय में हम जानेंगे बाइबल से। सारी बातें मैं बाइबल से करूंगा, बाइबल से बाहर कोई भी बात नहीं होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मसीही कौन है। हालेलुया। मसीही हम कैसे बन जाते हैं, क्योंकि 3 स्टेप हैं, जैसे क्राइस्ट, क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, मसीह, मसीही और मसीहत, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद जो उसके अनुयायी बन जाते हैं वो मसीही बन जाते हैं, और उसके बाद उनका जीवन मसीहत भरा जीवन। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे कि मसीही लोग कौन हैं, किस प्रकार से हम मसीही बनते हैं, और ये बात हमें कौन बता रहा है। ये बहुत अचंभे की बात है। देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 26 अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर सुनिए क्या कहता है राजा अग्रिप्पा। यहाँ पर कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला या कोई उसका दास, कोई याजक, कोई ये नहीं बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? राजा अग्रिप्पा, जिसको संत पौलुस प्रचार करना चाहता है। वो क्या कह रहा है सुनिए। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ पर अग्रिप्पा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। हम कैसे मसीही बन सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों काम 11 की 26 में वहां लिखा है कि अंताकिया में सबसे पहले जो चेले हैं वो मसीही कहलाए, अंताकिया में जाकर। तो वो विषय अलग है, मैं किसी दिन उस पर भी आपको लेकर चलूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही हम कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर अग्रिप्पा ने इस बात को समझा दिया हमको कि तू थोड़ा सा समझाने ही से मुझे मसीही बनाना चाहता है। इसका मतलब है पौलुस उसे वचन सुनाना चाहता है, और उसके बाद वो कहता है कि मैं इसको समझ जाऊंगा तो मैं मसीही बन जाऊंगा। इसका मतलब है कि बाइबल को सुनना
और उसको समझना हमें क्या बना देता है, हमें मसीही बना देता है। जो लोग बाइबल को नहीं सुनते, नहीं पढ़ते और उसे नहीं समझते, वो मसीही नहीं है, वो ईसाई हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर संत पौलुस आगे कहते हैं 29 पद में, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि क्या थोड़े क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं उन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। हालेलुया। जितने आज मेरी सुनते हैं, संत पौलुस कह रहे हैं ये कि जितने आज मेरी सुनते हैं, यानी कि इन वचनों को सुनते हैं, वो मेरे समान हो जाए। हम मसीही तब बनते हैं जब हम वचन को सुनते हैं और समझते हैं और उस पर अमल लाते हैं या उस पर चलना शुरू कर देते हैं। हम उन आडंबरों में, उन रीति रिवाजों में नहीं फंसे रहते, हम उनसे निकलकर बाहर आ जाते हैं। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संत पौलुस जो थे वो सोए हुए थे। मेरा जो टॉपिक है वो है क्या कब जागेंगे ईसाई। तो ये जो संत पौलुस हैं ये पक्के व्यवस्थापक थे और ये सोए पड़े थे जब ये शाऊल थे। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस को पकड़ा तो इनका जीवन बदला, नाम बदला, परिस्थिति बदल गई, विचार बदल गए, इनके बोलने का अंदाज बदल गया और इनके अंदर एक आग, एक जलन, एक ज़ील पैदा हो गई कि जो कुछ भी करना है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है, मनुष्यों के लिए नहीं करना है। हालेलुया। तो संत पौलुस सोए हुआ था, किंतु जब वह पकड़ा गया, जब संत पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा, तब दीवानगी की हद तक संत पौलुस ने परमेश्वर से प्रेम करा और उसके कामों को किया, कलीसियाओं की स्थापना की और बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियां संत पौलुस की हैं। हालेलुया। ये है मसीहत। हम देखते हैं ईसाइयत कहाँ पर है। हालेलुया। हम ईसाइयत को देखें अगर, तो मैं बता दूं आपको कितने प्रकार के ईसाई होते हैं। एक होते हैं नकली, एक होते हैं फसली और एक होते हैं असली। 3 प्रकार के ईसाई होते हैं। एक होते हैं नकली, जो कभी चर्च ही नहीं जाते, जो नास्तिकता में अपने जीवन को बिताते हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोग हैं, वो है नकली ईसाई। दूसरे होते हैं फसली ईसाई, जो सिर्फ गुड फ्राइडे पर या ईस्टर संडे पर या 2 नवंबर पर या क्रिसमस पर या जब सरदने जाया जाता है नवंबर के पहले संडे को, उसमें भाग लेते हैं। ये होते हैं फसली ईसाई। हमें फसली नहीं बनना, हमें नकली नहीं बनना, हमें असली ईसाई बनना है ताकि हम मसीही कहलाए। सॉरी। हालेलुया। हमें मसीही बनना है। जैसे संत पौलुस ने अपना जीवन तो बदला ही, लेकिन जब वो बदला तो उसने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में खींच कर लेकर आ गया। हालेलुया। तो ईसाई लोग कहाँ पर हैं आज? ईसाई लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ईसाई लोग आज आडंबरों में और रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। हमें उनको वहां से निकालना है। बुरा लगेगा उनको, हमें कोसेंगे, गालियां देंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, कोई बात नहीं। उनका जीवन बचाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के पास उनको लाने के लिए, कुछ आत्माओं को बचाने के लिए हमें गाली सुनना मंजूर है, हमें उनका बुरा भला कहना मंजूर है। हम उनकी सुन सकते हैं, सह सकते हैं, जैसे पौलुस ने भी सहा, हम भी सह सकते हैं, लेकिन हमें उनको निकाल कर लेकर आना है। हालेलुया। आइए देखेंगे हमें कौन सा वचन उनको प्रचार करना है। हम देखें रोमियो की पत्री 11 अध्याय। हालेलुया। रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 25 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। सो हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, और जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया। तो ये जो एक हिस्सा कठोर रहेगा, उसके लिए हम देखेंगे रोमियो 13 अध्याय उसके 11 पद को मैं पढ़ूंगा। सुनिए क्या लिखा है। और समय की पहचान कर
ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। रात बहुत बीत गई है, अब नींद से जाग उठने का समय है। अब हमें वो आडंबर, वो परंपराएं, वो रीति रिवाज पूरे करने का समय नहीं है हमारे पास। अब हमें मसीहत में आगे बढ़ना है, हमें सच्चाई को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हम कब तक इन रीति रिवाजों में, इन आडंबरों में और इन परंपराओं में फंसे रहेंगे? हम कब तक तीज त्योहार मनाते रहेंगे? हम कब तक मुर्दों की ईद में सम्मिलित होते रहेंगे और ऐसे आडंबरों में फंसे रहेंगे जिसमें से निकालना चाहता है प्रभु, लेकिन हम निकल नहीं पाते। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। मरकुस की पत्री 7 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हम मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। और 9 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। यही वो ईसाई लोग हैं जो मनुष्यों की रीतियों को मानकर परमेश्वर की आज्ञा को अच्छी रीति से टाल देते हैं। और ये परमेश्वर के इसमें लिखा है 8 पद में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। हम कब तक मनुष्यों की रीतियों को मानते रहेंगे? कब तक हम आडंबरों में, तीज त्योहारों में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में फंसे रहेंगे? हम कब इनसे बाहर निकलेंगे? कब हम सच्चाई को जानेंगे? कब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? कब हम प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए आत्माओं को बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम एक आत्मा बचाते हैं दोस्तों, तब क्या होता है, आइए उसको देखते हैं जल्दी से, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। लूका 15 अध्याय, हालेलुया, लूका 15 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक आत्मा को अगर हम बचाएंगे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको जरूर देगा। हम इन रीति रिवाजों से, कब्रिस्तान जाने से और त्यौहार मनाने से और आडंबरों से, इन परंपराओं से निकल आए बाहर, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, जैसे दाऊद ने कहा भजन 30 में कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाल लिया है। कहाँ फंसे हुए हैं हम? निकल कर बाहर आ जाएं। ईसाई नहीं, हम मसीही बन जाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी कहलाएं और उसके नाम को जगह जगह फैला सकें। बहुत से लोगों को खींच कर लेकर आएं, बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाएं, बहुत से लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। बहुत से लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और वो फिर से आने वाला है। ये सारी बातें हम कब बताएंगे? जब हम ईसाई नहीं, जब हम मसीही बनेंगे। अग्रिप्पा की बात याद रखें, उसने कहा कि थोड़ा सा समझाने से क्या तू मुझे मसीह बना देना चाहता है? हम वचन को प्रचार करें ताकि लोग सुने, समझें और मसीही बन जाएं। हालेलुया। हमें भी ईसाई नहीं, मसीही बने रहना है, ताकि हम इन आडंबरों से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से निकलकर सच्चाई में मन लगाएं, सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र कर दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर हम सबके साथ रहे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए हमें बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया।